नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर वन लीडिंग प्लेटफॉर्म निष्कर्ष एजुकेशन पर। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग, सभी को आप बहुत बहुत स्वागत। आज की क्लास जो है, आप सबको पता है कि हम आज अंतिम क्लास की ओर हैं। इसका मतलब ये है कि कल आपका एग्जाम है, आप सबको पता है इस बारे में। आज 17 तारीख है और कल 18 को आप सब एग्जाम देने जाएंगे। एक तरीके से बहुत खुशी भी हो रही है और आप सब बहुत डर भी रहे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ाई वढ़ाई के को छोड़कर और बातों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे और आज हम आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं करेंगे। आपने जो तैयारी की है, अब आप अपनी तैयारी को पूरी कर चुके होंगे, तो अब आराम से रिलैक्स कीजिए। ठीक है, आज की क्लास में आपको परेशान करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। और अब पूरा मनोबल बनाए रखें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, आराम से पेपर देना है। ओएमआर सीट भरना आप सब जानते ही हैं। ठीक है, ओएमआर सीट को कैसे भरना है ये सब आपको पता है। अगर ओएमआर में कोई भी इश्यू हो तो एक बार बता दीजिएगा मुझे। मुझे वैसे पता है कि आप सबको ओएमआर भरना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, एक बार मैं सिखा भी दूंगा आपको ओएमआर कैसे भरते हैं। अगर इसमें पढ़ा होगा मैं देख लूंगा ओएमआर को। ठीक है ना, चलिए। बाकी एक बार बता दीजिए मुझे सब बच्चे कि आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, जल्दी से सब बच्चे का बताइए कि अपनी तैयारी कैसी है। आप सब, आप लोगों की तैयारी कैसी है बेटा। हमने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। आपको पता है आपका जो एग्जाम है बहुत आराम से आपको देना है। आपसे वहां पर 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा? 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सबको पता है, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ। 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 80 प्रश्नों के लिए 2 घंटे का समय दिया जाने वाला है। ठीक है, 80 प्रश्नों के लिए आपको 2 घंटे का समय वहां पर दिया जाएगा। 80 प्रश्नों में किस किस तरीके से आपको बांटे जाएंगे प्रश्न, ध्यान रखना। 40 प्रश्न जो है ये आपसे मानसिक योग्यता के पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपसे 10 प्रकार की आकृतियां आएंगी, 10 प्रकार के सवाल आएंगे और 10 प्रकार के यहाँ पर चार चार सवाल आएंगे और इस तरीके से ये 40 सवाल बनते हैं। ठीक है, 10 प्रकार की आकृतियां आपको मिलेंगी वहां पर, जिसमें समान आकृति, असंगत अलग छांटना, ठीक है, पेपर कटिंग वाला, इस तरीके से ज्यामिति फिगर बनाने वाला, इस तरीके से कुल मिलाकर आपके पास जो है 10 प्रकार के आकृतियों के सवाल होंगे। हर एक प्रकार से 4 सवाल पूछे जाएंगे। इस तरीके से 4 प्रश्न आपके वहां से, मतलब 40 प्रश्न कुल यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, बात करूं मैं 20 प्रश्न की, तो 20 प्रश्न जो है ये आपके गणित से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और ये हमने वर्ष भर बहुत मेहनत की है, इन 20 प्रश्नों के पीछे हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। उम्मीद ये है मुझे कि आप इन 20 में से भी 20 करके आएंगे और इस 40 में से भी 40 करके आएंगे। नकारात्मक अंक नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको प्रश्न पूरे ही करके आने हैं, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है, 20 प्रश्न आपके गणित के आने वाले हैं और बचे हुए 20 प्रश्न जो है, आपने जो भाषा का चयन किया है, जो भी भाषा आप चयन कर रहे हैं उस भाषा से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां से जैसे किसी ने हिंदी किया है तो उसको हिंदी से पूछा जाएगा, और अगर किसी ने इंग्लिश किया है तो उसको इंग्लिश से पूछा जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज मिलेंगे देखने को। अनसीन पैसेज में से आप बहुत आराम से, बिल्कुल ईमानदारी से और बिल्कुल मतलब आराम से बैठ के, पैनिक नहीं होना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 80 प्रश्न, 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब होता है माय डियर कितना? 120 मिनट। 120 मिनट का समय होता है 2 घंटे। ठीक है, और प्रश्न है 80। आप अब ये मत सोचना कि हमें एक प्रश्न के लिए 1.5 मिनट के आसपास दिया गया है, ऐसा। जो आपको टाइम ज्यादा लेना है वो इन 20 सवालों के अंदर लेना है। ये 20 सवाल आपको ज्यादा टाइम लेंगे। ठीक है, तो लगभग आपका 1 घंटा तो ये 20 सवाल ही ले लेंगे। मैं ये मानता हूं कि आपका जो लगभग 1 घंटा है वो तो ये 20 प्रश्न ले लेंगे। बाकी 1 घंटे में आप 40 और ये 20 करने हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सवाल जो है ना मानसिक योग्यता वाले, आकृतियों में आप देखते ही टिक करने वाले सवाल आएंगे, है ना। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, चल, है ना, चिंता नहीं करनी वहां पर। ठीक है, हमने तैयारी बहुत अच्छे से की है, तो सारी चीजें आपके सामने रहेंगी, बहुत आपको मजा आने वाला है पढ़ के। ठीक है, बहुत अच्छा मजा आएगा आपको एग्जाम करके। और बस यही है कि अपने आत्मविश्वास को कभी भी डाउन ना होने दे।
ठीक है, अपने जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका ध्यान करके जरूर जाएं। ठीक है, उनके सामने हाथ जोड़ के माथा टेक के जाएं और परेशान नहीं होना है, बिल्कुल अपनी मजबूती से रखना है। अब बस कल का दिन है और फिर आपका जो है, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक रहा। आप अपने समाज के, अपने गांव के, अपने शहर के हीरो बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अग्रिम बधाई मैं देता हूं कि आप अपने गांव के और शहर के जिस भी जगह आप रहते हैं अपने परिवार के, आप वहां पर एक अलग ही छवि अपनी बनाने वाले हैं, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पास करने वाले हैं। ठीक है, और निश्चित रूप पे आप सब करने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। जितना हमने पढ़ा है उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है, और जो कुछ छोड़ा है तो ये मान लीजिए वो एग्जाम में नहीं आएगा। मैंने सब कुछ पूरे दिन, डे वन से लेकर आज करीब हम जितने भी दिन हमें पढ़ हो गए हैं, ठीक है, अप्रैल से हम पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो इतने दिनों तक हमने कंटिन्यू पढ़ाई की है। आप सब मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं, मैंने सब कुछ दोबारा पढ़ाया, रिवीजन भी करवाया, सब कुछ करवाया है, तो आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, पेपर बहुत आसान आएगा, जितना आप सोच के जाओगे ना उससे भी आसान पेपर आपको आएगा। बस जल्दीबाजी ज्यादा नहीं करनी है, कैलकुलेशन आप करें, बहुत आराम से करें। ठीक है, कैलकुलेशन में जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब जल्दीबाजी नहीं करनी इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना है, नहीं, ये भी नहीं है। वहां पर स्टेप नहीं लिखने हैं, रफ काम करने के लिए आपको जगह दी जाएगी इस पेपर के अंदर, तो उसमें ही रफ काम करना है। और रफ काम में आपको वहां पर ज्यादा लिखना नहीं है, लिखने की आदत बहुत कम से कम आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा लिखना नहीं है, आपको ज्यादातर कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर लेनी है, हर बात वहां लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। भाषा का पेपर जो है वो आपको अपनी जो भी भाषा है उसमें ही देना है, जैसे हिंदी है तो हिंदी का देंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश का देंगे। इस तरीके से आपके पास जो है 80 प्रश्न कुल रहेंगे। 2 घंटे आपको समय रहने वाला है। प्रश्नों का उत्तर माय डियर आप देंगे ओएमआर सीट के अंदर। ओएमआर सीट कैसे होती है, तो ओएमआर सीट का एक बार मैं देख लेता हूँ, है ना, यहाँ पर पढ़ा होगा तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा ओएमआर समझा देता हूँ। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। बाकी अपनी तैयारी एक बार जबरदस्त तरीके से बताइए मुझे कि कौन कौन बच्चा कॉन्फिडेंट है कि हाँ उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बताइए मुझे, देखे देखूं कौन कौन बच्चा कॉन्फिडेंट है, किस किस बच्चे को अपने ऊपर विश्वास है। अपने ऊपर विश्वास तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए, अब एक बार मैं ओएमआर की तरफ आपको लेके चलता हूँ कि किस तरीके से आपको ओएमआर फिल करनी है। आज पढ़ाई की बातें नहीं, आज सिर्फ आपको थोड़ी जानकारी देंगे पेपर में कैसे टाइम मैनेज करना है, इस बारे में मैंने बताया। और आपको अब यहाँ पर एक सेकेंड देखिए, यहाँ पर आपको ओएमआर 2 पेज आपको मिलेंगे, मतलब पेज एक ही रहेगा, जैसे आगे और पीछे, है ना। पेज एक ही रहेगा, उसके आगे और फ्रंट और बैक दोनों साइड आपको कुछ ना कुछ वहां पर इंफॉर्मेशन फिल करनी है। ठीक है, आगे और पीछे दोनों तरफ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको वहां फिल करनी है। अब यहाँ पर आप देखें इस ओएमआर के अंदर, तो इस पेज में इस तरफ जो है आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो एक बार ध्यान से देखो। इस तरफ जो है आपको, ये उसका पेज 1 है, यानी कि फ्रंट पेज ये है। इसमें आपको उत्तर नहीं देने हैं, इस तरफ आपको उत्तर नहीं देने पड़ेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको देखो, सबसे पहले तो एक रोल नंबर के लिए इस तरीके से बॉक्स रहेंगे, तो इनमें अपने रोल नंबर जो भी है आपके वो फिल करने हैं। ठीक है, जो भी आपके रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल करने हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे के रोल नंबर ये है मान लो, तो वो इस तरीके से 2397 148 ये रोल नंबर है, तो इस तरीके से इसमें लिख देना है, सिंपली सिर्फ लिखना है। ठीक है, और कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ लिखना है। बाकी एग्जाम जो भी आपके वहाँ इन्विजिलेटर होंगे, जो भी वो शिक्षक वहां पर होंगे, उनका पूरा प्रयोग करना है। कोई भी थोड़ा सा भी दिमाग में रहे कि यार इसमें क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, तो उनसे पूछ लेना है वहीं पे। वो आपकी मदद करने के लिए वहां पर खड़े हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, वो आपकी मदद करने के लिए ही वहां पर खड़े हुए हैं। जो भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही हो ओएमआर भरने में भी, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो अभ्यर्थी का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम लिख देना है, जैसे आपका नाम जो भी है, जैसे मेरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। और हाँ, अभ्यर्थी का नाम देखो बड़े अक्षरों में लिखना है, किसमें, बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर्स में, तो अलग अलग ऐसे लिखेंगे, देखो पूरा। ठीक है,
और पूरा नाम लिखना है आपका, है ना। ये लो, इस तरीके से पूरा नाम लिखेंगे आप। जो भी आपका नाम है पूरा आपको उसके अंदर इस तरीके से बड़े अक्षरों में लिखना है। यहाँ पे आपके फादर्स का नाम लिखना है, जो भी आपके पापा का नाम है वो आपको आपको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। वो भी बड़े अक्षरों में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में, जैसे अपना नाम लिखा वैसे अपने पापा का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए, केवल नीले और काले बॉल पेन से ही गोले को गहरा काला करना है, मतलब वहां रंग बिरंगे पेन नहीं ले जाएंगे, ध्यान रखिए। सिर्फ या तो नीला पेन ले जाना है या काला पेन ले जाना है। मैं कहूंगा पर्सनली आप नीला ही लेके जाओ, काला भी रहने दो, आप तो सिर्फ नीला पेन, ब्लू पेन जो होता है जिससे आप लिखते हैं रेगुलर, वही पेन आप लेके जाएंगे, ठीक है। ब्लू पेन, जेल पेन भी नहीं ले जाना है, स्पष्ट कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जेल पेन नहीं ले जाना है, सिर्फ आपको बॉल पेन जो होता है, जो रेगुलर पेन होता है, सिर्फ उसी का प्रयोग करना है, ध्यान रख लीजिए। जेल पेन नहीं चलेगा, है ना। और रंग बिरंगा कोई पेन, ग्लिटर वाले पेन नहीं चलेंगे, जो चमक वाले पेन होते हैं वो नहीं चलेंगे, रंग बिरंगे पेन नहीं चलेंगे, सिर्फ साधारण नीला या काला पेन आपको ले जाना है। नीला है आप लेके जाइए, बढ़िया रहेगा, ठीक है। ध्यान, समझ में आ गई बात, समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। आपसे बातचीत कम कर पा रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन से जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए सब कुछ पड़ा हुआ है, ये गलतियां कर दी, तो फिर बेटा पूरा करे कराए पे पानी फिर जाएगा, इसलिए इन बातों को समझिए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर सिर्फ काले और नीले बॉल पेन का प्रयोग करना है, जेल पेन नहीं ले जाना है, ग्लिटर वाले चमक वाले रंग बिरंगे पेन भी नहीं चले जाने हैं, ठीक है। पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए गोला वहां पर रहेगा, इस तरीके से आपको वहां पर मिलने वाला है, ऑप्शन रहेंगे ना बेटा, मैं भी पीछे बताता हूँ, ठीक है। एक बात ये कि जब आप उत्तर भरे तो एक गोले में एक ही उत्तर भरना है। जैसे मान लीजिए आपने पहला प्रश्न लगाया और उसका एक बार आपने ऑप्शन नंबर पहला भर दिया, काला कर दिया, अब उसको बदल नहीं सकते, इसलिए एक बार में ही सोच समझ के भरना है। फिर यार बाद में आपको याद आया कि नहीं यार ऐसा करते हैं, मुझे तो एक ठीक नहीं लग रहा, मैं दो भर दूं, नहीं। अब वो एक भर दिया वही रखें, बदलेंगे नहीं उसको अब। तो पहली बार में सोच समझ के भरें, एक ही उसमें दो आंसर भरेंगे तब भी वो गलत ही माना जाएगा। एक ही प्रश्न के दो उत्तर अगर आप भर के आते हैं तो वो भी गलत ही माना जाएगा, अभी मैं बात करूंगा इस बारे में, ठीक है। उसके अलावा इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं कि आप रफ काम करने लग जाएं ओएमआर के ऊपर, कि चलो सवाल सवाल कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे जगह दिख रही है तो ऐसा करने लग गए कि 2+8 ऐसा करना है, यहाँ यहाँ करने लग गए, नहीं करना है। यहाँ पे ऐसी चीजें ओएमआर के ऊपर कुछ भी नहीं करना है। ओएमआर में जो जानकारी पूछी जाएगी सिर्फ वो भरनी है, इस पर रफ काम नहीं करना है। समझ में आ गया बात, क्या कहा मैंने, इस पे रफ वर्क नॉट अलाउड, ठीक है। रफ वर्क नहीं करना है इसके ऊपर, मतलब जो आंसर देना है सिर्फ उसी को ही काला करना है। क्योंकि क्या होता है ना बेटा, ये सब कंप्यूटर से चेक होती है, मैं बताऊं आपको, है ना। ये सब कंप्यूटर चेक होती है, तो कंप्यूटर फिर कंफ्यूज हो जाएगा ना, भाई यहाँ पर तो आंसर था नहीं, ये क्या। तो जहां पर आंसर होता है ना वही आंसर टिक करें, नहीं तो अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देंगे आपकी ओएमआर को, और रिजेक्ट कर देंगे तो कुछ मतलब ही नहीं है फिर अपना। समझ रहे हो बात को। तो ओएमआर इस तरीके से बहुत आराम से, इस पर कच्चा काम करना सख्त मना है, कोई निशान लगाना सख्त मना है, ठीक है। और जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसी का उत्तर आपको देना है, और उसी के सामने वाले गोले में आपको प्रश्न का उत्तर भरना है। देखो यहाँ पर अब आपको सामने वाली जो भी पेज होगा उस पे इस तरीके का बुकलेट आपको मिलने वाला है, मतलब सामने की तरफ ऐसे आपको सामने दिखेंगे, इसके अपोजिट साइड में जो आपको फिल करना है, देखो ध्यान से, उसमें आपको इस तरीके से फिल करना है, ध्यान रखो, है ना। यहाँ पर आपका रोल नंबर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रोल नंबर दिया इन्होंने, ये आपका रोल नंबर है 1732172, ये आपका रोल नंबर है। तो इस रोल नंबर को पहले ये कॉलम्स है इनमें लिखना भी है, देखो ध्यान से, ये लिखना भी है, यहाँ पर लिखेंगे भी सही रोल नंबर को। जैसे ये 1 लिखा, ये 7 लिखा, वहां लिखा लिखा है नहीं आएगा, ये तो एग्जाम्पल है ना इसलिए लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको लिखना है, जैसे 1732172 ये लिख दिए। अब क्या करना है, तो ये जहां 1 लिखा हुआ है इसके नीचे 1 पे काला कर देना है, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये लो। जहां पर 7 है इस लाइन में आइए और 7 को आके काला कर दीजिए। बहुत ध्यान से करना है ये काम, ये काम बहुत ध्यान से करना है। गलती से क्या होता है पता है, गलती क्या होती है, मैं बताऊं गलती क्या होती है। गलती होती है कि यहाँ 7 को ढूंढने चले और पता है चलते 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 गलती से इधर आ गए और इसको कर दिया और गड़बड़ हो जाती है। फिर जिस लाइन में जो नंबर है उसी रो में वो नंबर भरना है, ध्यान रखो, है ना। तो इसमें 7 है तो इस तरीके से 7 कर दिया मैंने डार्क, ये लो। यहाँ पर 3 है तो ये 3 कर दिया मैंने डार्क, देखो ये 3 वाला डार्क कर देना है। यहाँ पर 2 है तो ये लो भाई, ये 2 वाला डार्क कर दिया। जिस लाइन में चलेंगे ना, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 के बाद 1 आता है, ये लो।
इस तरीके से पूरा काला करना है और आराम से ऐसे ऐसे ये पूरा काला करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 7 पे चलेंगे, इसमें 7 भर दो, इस तरीके से पूरा काला कर देना है। यहाँ 2 पे आए और ये 2 काला, वहां पर आपको ऐसे काला हुआ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ये तो एग्जाम्पल है इसलिए इसमें ऑलरेडी हो रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ वहां पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको वहां पर पूरा खाली मिलेगा जैसे और नंबर से। इस तरीके की आपको ओएमआर दिखेगी आपके रोल नंबर भरने के बाद। यहाँ पर आपको बुकलेट नंबर, अगर जो क्वेश्चन जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा ना उसके ऊपर लिखा होता है, ये इन्विजिलेटर जो भी रहेगा वो आपके वहां जो टीचर रहेगा ना क्लासरूम में, वो बताएगा आपको कि यहाँ पर कौन सा नंबर भरना है, ठीक है। तो वो नंबर यहाँ पर भर देना है और उसके नीचे इसी तरीके से पूरा काला कर देना है, उसके नीचे नीचे वाली लाइन में काला करते हुए चलना है। यहाँ पर आपके स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सेंटर ये सब कोड जो है आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएंगे, या तो नहीं होंगे तो आपके टीचर जो भी होंगे आपको बताएंगे, चिंता नहीं करनी, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरी आपकी ओएमआर जो है वो फिल करनी है। अच्छा, ये सब चीजें कहाँ हैं, तो ये इसके अपोजिट पेज पे आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये आपको इसका सेकंड पेज कहाँ है भाई, ये इसका सेकंड पेज रहा, ये आपका मेन ओएमआर सीट है, ठीक है। जिसमें आपको अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई थी वो यहाँ पर भरनी है। देखो अभी जो भी बात कर रहे थे अपन कि इसमें रोल नंबर वगैरह जो भी है वो यहाँ पर भरने हैं, ये पूरा खाली कॉलम है, इसमें आपको भरना है, ठीक है। ये सारे कॉलम है वो जिनकी हम बात कर रहे थे। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे ये रोल नंबर वाला है तो इसमें रोल नंबर भर दीजिएगा, इसमें बुकलेट नंबर आएगा तो बुकलेट नंबर यहाँ पर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो वापस रोल नंबर है, यहाँ पर मेन बुकलेट नंबर है, जितना पूछा जाए, यहाँ स्टेट के क्या ब्लॉक हैं, डिस्ट्रिक्ट के क्या है, ब्लॉक के क्या है, सेंटर के कोड क्या है, ये कोड आपको वहां पर जो भी टीचर होगा, जो भी इन्विजिलेटर होगा वो बताएगा, या फिर आपके एडमिट कार्ड में लिखे हो सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर जो भी टीचर वहां पर उपलब्ध है वो आपको इस बारे में बताने वाला है, ठीक है। रोल नंबर की बात हमने कर ली, यहाँ पर ये बुकलेट नंबर होंगे, यहाँ पर रोल नंबर, और इस तरीके से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। जैसे हमने देखा यहाँ पर देखो आपके रोल नंबर मान लीजिए 172317, ये रोल नंबर है, मान लो ऐसा है, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे, मैंने बताया ना अभी आपको, 1 इसमें आया, ये 1 रहा तो इसको काला कर दो, पूरा करना है और ऐसे छोड़ना नहीं है। ये 7 इसमें इसकी लाइन में चलना है पूरा, और यहाँ पहुंचे ये 7 को काला कर दिया आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। ये 2 है, ये यहाँ पर 2 को काला कर दिया, इसके लिए आपको स्टार्टिंग में समय दिया जाता है ना, तो जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से करना है ये काम। यहाँ 3 है तो ये 3 यहाँ पर इस तरीके से पूरा काला कर देना है, ठीक है। ये 2 है तो इस लाइन में आएंगे और 2 को काला कर देंगे। ये 1 है, इस लाइन में आएंगे और 1 को काला कर देंगे, ठीक है। ये आज 7 रहा तो इस लाइन में आओ और 7 को काला कर दो, इस तरीके से पूरा डार्क करते हुए चलना है आपको। ये लो, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से भर देना है। बुकलेट नंबर आपके प्रश्न पत्र जो भी होगा उसके ऊपर लिखा रहेगा, तो वो सेम ऐसे ही पहले इसमें लिखना है और फिर उसके नीचे की लाइन में उसको उस अक्षर को उस अंक को डार्क कर देना है, ठीक है। रोल नंबर वापस यहाँ दोबारा लिखने हैं, यहाँ पर वापस वही बुकलेट नंबर लिखने हैं, आपके स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोड ब्लॉक कोड जो भी होंगे वो यहाँ पर भरना है और उसके नीचे उनको भी काला करना है। सपोज मान लीजिए आपके स्टेट कोड जो है वो चॉइस है, मान लो 24 है आपकी स्टेट कोड, तो ये 2 यहाँ पर रहा और ये 4 यहाँ पर, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने ना, ये 24 ऐसे भर देंगे आप इसको। जैसे मान लेगा स्टेट आपका डिस्ट्रिक्ट कोड जो है वो 01 है, मान लीजिए 01 है तो 0 ये रहा, 0 को यहाँ कर देंगे और 1 जो है वो यहाँ कर देंगे, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। समझ रहे हो बात को। इस तरीके से आपको पूरा सब कुछ भरना है, ठीक है। छूटेगा कुछ भी नहीं, इसमें सब भरेंगे, सब भरने में आएगा, कोई छोड़ना नहीं कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से भर देंगे सारा। क्लियर है बात। और फिर यहाँ पर ये है मेन आपका रेस्पॉन्स। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने पहला सवाल हल किया और पहला सवाल हल करते ही उसको लगा कि मेरा उत्तर जो है वो बी सही है, तो यहां पर आएगा और इसमें बी पे टिक करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से बी को पूरा आराम से भर देगा। ये लीजिए भाई, हो गया काम खत्म। अब बाद में उसको आया, भरने के बाद आया कि यार बी नहीं, आंसर तो सी सही है, तो बेटा अब कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए पहले जब भरेंगे तो पूरा सोच समझ के ही भरेंगे, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार अगर आपने भर दिया बेटा तो अब वो भर दिया, इसलिए पहले ही सोच है। इसको मिटाने का कोई ऑप्शन नहीं है, अब व्हाइटनर का यूज नहीं किया जा सकता,
किसी भी तरीके से आप नाखून से ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ध्यान रखना ना, ओएमआर कैंसिल हो जाएगी, ओएमआर कैंसिल हो जाएगी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। और जैसे मान लीजिए बाद में चलो सी भी भर दिया, ए सी भी भर देते हैं, ऐसा कर दिया, तब भी वो क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा, कोई फायदा नहीं है इसका, इसका कोई फायदा नहीं है। एक ही सवाल के दो जवाब दे दिए, आपका क्वेश्चन गलत हो गया। इसलिए जो आंसर है वो सोच समझ के आप एक ही बार में सही भरें, क्योंकि वहां पर मिटाने का ऑप्शन नहीं है। एक गलती पता है क्या होती है, गलती एक होती है कि हम बढ़ते जाते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरे में ए भर दिया, ये भरते गए, और जल्दीबाजी के चक्कर में पता है क्या हो जाता है, जल्दीबाजी में एक गड़बड़ होती है कि हमें चलते चलते हम पहुंच जाते हैं कहां पर, जैसे तीसरे का आंसर सी है तो सी भर दिया, चौथे का आंसर डी है डी भर दिया, पांचवें में आंसर मान लीजिए बी है बी भर दिया, ऐसे भरते भरते, और छठे में मान लीजिए ए है, और बच्चा छठे में ए ना भर के गलती से कहां भर दिया, जल्दीबाजी में कहां भर गया, वो सातवें में भर दिया, ये गड़बड़ हो जाती है। मतलब हम चूक जाते हैं, स्टेप अप हो जाते हैं, मतलब कि छठा छोड़ के हम सातवां भर देते हैं, ये गलती भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका भी स्पेशल ध्यान रखेंगे आप, ये गलती भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जिस सवाल का उत्तर दे रहे हैं उसी का देंगे। और एक चीज ये कि क्या करें कि एक बार पेपर में सारे प्रश्न हल कर लें, उसके बाद ओएमआर भरे, या एक प्रश्न को हल कर लिया और एक प्रश्न के लिए ओएमआर भर दी, ऐसा नहीं, दोनों तरीके गलत हैं। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका सुनो आप। जैसे यहां पर एक रो के अंदर, ध्यान से देखो, देखो बेटा जो कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर एक रो के अंदर 20 प्रश्न हैं, तो आप एक काम करना, 20-20 प्रश्नों को हल करना। जैसे मान लीजिए पहले मैंने 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न पेपर में टिक कर लिए, ऐसे 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 पेपर में टिक कर लिए, 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न मैंने पेपर में टिक कर लिए, और फिर पेपर को खोला और ओएमआर को खोला और एक एक प्रश्न को भरते हुए चला गया। जैसे पहले में ए भर लिया, समझ रहे हो बात क्या कहा मैंने, पहले मान लीजिए जैसे ए भर लिया, दूसरे में सी भर दिया, इसमें बी भर दिया, सी भर दिया, बी भर दिया, जो भी सही उत्तर है वो भरते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये लीजिए, ये भर दिए, बस क्या करना है, एक बार पहले 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न मैंने हल कर लिए, पेपर में ही टिक कर लिए, और फिर ओएमआर भर दी 1 से लेकर 20 तक की, बस। अब ओएमआर को वापस साइड में रख दो, फिर पेपर खोलो और फिर 20 से लेकर 21 से लेकर 40 तक के सवाल फिर हल कर लो, पेपर के अंदर ही, पेपर में ही कर लो उनको, पेपर में टिक कर लिया, फिर पेपर खोला, फिर ओएमआर खोली और फिर भर लिया। मतलब ये 20-20 के स्लॉट आपको भरने हैं, समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, 20-20 के भरने, 1 से लेकर 20 तक एक बार भर लिए, फिर दोबारा हल करेंगे, फिर 21 से लेकर 40 तक के हल कर लिए, फिर दोबारा, फिर 41 से लेकर 60 तक के, और फिर 61 से लेकर 80 तक के, इस तरीके से आपको 20-20 के भरने हैं। क्लियर है, जो कह रहा हूं वही फॉलो करना है, ये मत करना कि एक बार में पूरा पेपर हल कर लिया और फिर साथ के साथ ओएमआर भर गए, ऐसा नहीं। या फिर ये भी नहीं कि एक प्रश्न हल किया और एक प्रश्न के लिए ओएमआर भर दी, फिर दूसरा हल किया दूसरे के लिए भर दी, ऐसा नहीं करना है। क्या कहा मैंने, पहले 20 करो फिर ओएमआर भरो, फिर 20 करो फिर ओएमआर भरो, फिर 20 करो फिर ओएमआर भरो, समझ में आएगी बात, ठीक है। बस यही करना है, इससे गलती नहीं होगी। अदरवाइज फिर ज्यादा एक साथ भरते हैं ना तो गलती होती है, और एक एक प्रश्न भरते हैं तो फिर टाइम ज्यादा लगता है। तो दोनों चीजों से बचना है, गलती भी नहीं होनी चाहिए, टाइम भी ज्यादा नहीं लगे, ये तरीका बेस्ट है, बीच का रास्ता है ये। क्लियर है बात, समझ में आ गई। इस तरीके से ओएमआर पे पूरा ध्यान देंगे। ये हो गया ओएमआर का करने का भरने का तरीका। शुरुआत के 1 से लेकर 40 तक के प्रश्न जो है, 1 से लेकर 40 तक के जितने प्रश्न होंगे बेटा, वो सब आपको मेंटल एबिलिटी के मिलेंगे। यहाँ तक मेंटल एबिलिटी आएगी आपकी, इस प्रश्न तक मेंटल एबिलिटी भरोगे। फिर 41 से लेकर 20 तक ये वाला कॉलम मैथ्स वाले क्वेश्चंस का है, और फिर ये लास्ट वाला जो है हिंदी वाले का है ना। तो ये इस तरीके से ध्यान रखेंगे, भाषा वाले का लास्ट का है। क्लियर है बात, जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से आपको भरना है। चलिए, क्लियर है। तो ये ओएमआर से रिलेटेड बात थी, समझ में आ जाएगी आपको। और ये आपके प्रश्नों का पूरा आंकड़ा है अपने पास कि इस तरीके इतने प्रश्न आपके पास आने वाले हैं। 80 प्रश्नों में 20-20 प्रश्न इस तरीके के आएंगे, ठीक है। अब बस अच्छे से पेपर दीजिए, हमने तैयारी पूरी की है। एक बार अगर कोई बच्चा दोबारा भी लास्ट मोमेंट में क्या पढ़े अगर ये सोच रहा है, तो आप आराम से अपने फॉर्मूले जो है वो रिवाइज करके जाइए। मेरे पास इतनी जानकारी थी, मैंने आपका पूरा साथ दिया है, और हमने बहुत ईमानदारी से सब कुछ पढ़ा है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी जो की है उसको पूरा एक बार अपने जो भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका नाम लेकर, उनके सामने माथा टेक कर कल के पेपर में आप जाके बैठ जाइए, है ना। पेन लेके जाना है, काला बॉल पेन या नीला बॉल पेन, तो नीला आप लेके जाएंगे, काला भी छोड़ दिए, नीला लेके जाइए आप तो, ठीक है। और
जेल पेन, ग्लिटर वाले रंग बिरंगे पेन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे। पेंसिल भी अलाउड नहीं है, ठीक है, पेंसिल भी नहीं है चलेगी। क्लियर है बात? चलिए मिलते हैं फिर आपके पेपर के बाद। और जैसे आप पेपर दे के आए अपने ग्रुप में पेपर को सेंड करेंगे सब बच्चे, ठीक है, मतलब जो भी एक दो बच्चे कर दीजिएगा, पूरा पेपर पीडीएफ वीडीएफ बना के और आराम से, या फिर नॉर्मल फोटो खींच के आप सेंड कीजिएगा। फिर जैसे आप आएंगे, जैसे मेरे पास पेपर आ जाएगा व्हाट्सएप पे, हम पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ लाइव करने वाले हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए आप सभी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय।